greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim. Welcome to Dr. Najm's lectures. In a previous video, we have studied about the structure of cell body and the cytoplasm of the neuron. But in this video, we will talk about the nucleus of the neuron, that what is the nucleus of a neuron and what type of structures present into the nucleus of the neuron. But in this video, we will just describe only important points through which we will examine that how the nucleus of a neuron is different from the other type of cells which is present in the body and performing the function. जैसे कि हमने पहली वीडियो के अंदर आपको बताया कि न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म कैसा होता है, सेल बॉडी कैसी होती है. अब सेल बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनेल और भी होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का. तो यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो दूसरे सेल्स से डिफरेंट है न्यूरॉन का न्यूक्लियस, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग सम प्रॉपर्टीज़. तो वहाँ पे यहाँ पे हम जनरल प्रॉपर्टीज़ न्यूक्लियस की डिस्कस करेंगे जो दूसरे सेल्स ऑफ न्यूक्लियस के ये डिफर करती हैं. ठीक है. बाकी वैसे जो न्यूक्लियस की कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो वो आप जो है ना सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. लेकिन जहाँ पे जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक. So the nucleus of the neuron, basically the most of nerve cells contains the single, what they contain? They contain single, can I write here plus large plus vesicular nucleus, vesicular nucleus, sorry. Okay. So the most of nerve cells contains what? Most of nerve cells contains the single large vesicular nucleus, or simple we can say also the Pell-Stanning nucleus. We can also say the Pell-Stanning nucleus. And if we talk about the position of the nucleus of the neuron, that what is the position of nucleus of neuron? Can I write here the position? The position of nucleus of a neuron is usually in the center of the cell body, center of cell body. Okay, look at this structure. This structure is considered to be the cell body, and these structures are considered to be the dendrites, which we call the processes of neuron. Okay, अब ये जो है स्ट्रक्चर, इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल बॉडी का. अब सेल बॉडी के अंदर में सेंटर पे जो पोजीशन मौजूद होगी उसको हम नाम क्या देंगे? उसको हम नाम देते हैं आपके न्यूक्लियस का. ये तो हो गया कि ये सिंगल होता है, लार्ज होता है, वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा हम इसे क्या बोलते हैं? पेल-स्टैनिंग न्यूक्लियस भी बोलते हैं. अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि पेल-स्टैनिंग न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सिंपल जो है ना पॉइंट से याद करनी पड़ेगी. अब अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस के शेप की, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन? तो शेप क्या होता है? स्फेरिकल. Spherical. Look at this structure. This structure is considered to be the spherical structure which is present into the center of the cell body. Okay. अगर हम इसके साइज की बात करें, what is the size of nucleus of the neuron? Basically, its size ranges from 3 to 18 micrometer in diameter. So what is the size of nucleus of neuron? It ranges from 3 to 18 micrometers in diameter. Okay? अब ये साइज इसकी रेंज क्यों करती है? यूजुअली एक बात नोट की गई है, वो नोट की कौन सी बात की गई है कि जिस न्यूरॉन के पास एक्सान लंबा होता है, जिस न्यूरॉन के पास क्या एक्सान लंबा होता है, कैन आई राइट हियर एक्सान का लंबा होना, इंक्रीज न्यूरॉन. समझ में आ रही है बात? ठीक है. जिस न्यूरॉन के पास एक्सान, ये स्ट्रक्चर को हम एक्सान कहते हैं, जिस न्यूरॉन के पास एक्सान लंबा होता है तो उस न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है? बड़ा होता है. ओके. तो जिस न्यूरॉन का एक्सान लंबा होता है
उस न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी क्या होता है, लंबा होता है। ये बात नोट की गई है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 3 to 18 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर एंड न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन इज सिंगल लार्ज वेसिकुलर एंड पेल स्टेनिंग न्यूक्लियस। अब यहाँ पे मैंने आपको ये दो बात बताई कि सेल बॉडी के सेंटर के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूरल न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के जो सेंटर में होता है वो को क्या मौजूद होता है, लेट्स सपोज दिस इज कंसिडर्ड टू बी द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन। ये क्या है, न्यूक्लियस है। हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे रखा, क्या नाम है इसका, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन। अब होता क्या है, इस न्यूक्लियस के सेंटर में, सेल बॉडी के सेंटर में मौजूद क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब इस न्यूक्लियस के सेंटर में जो पार्ट मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ओके। जो न्यूक्लियस की सेंटर में पार्ट मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। बेसिकली अगर हम इसकी स्टेनिंग करते हैं तो हमें ये पेल स्टेनिंग कलर देता है, पेल कलर स्टेनिंग में आता है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं पेल स्टेनिंग न्यूक्लियस, या हम इसको नाम देते हैं बेसोफिलिक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ओके। क्या है, न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होती है, सेंटर में क्या मौजूद होता है, सेंटर में मौजूद होते हैं आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की सेंटर में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस की सेंटर मौजूद होता है न्यूक्लियोलस। अब इस जब इनकी हम स्टेनिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये पेल कलर मिलता है इन स्टेनिंग, और इसको हम नाम देते हैं दूसरा क्या, बेसोफिलिक न्यूक्लियोलस का। अब ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर हम इस न्यूक्लियोलस की साइज की बात करें तो न्यूक्लियोलस की साइज कितनी होती है, 1/3 ऑफ द न्यूरॉन, 1/3 ऑफ न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन, 1/3 ऑफ न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। इसकी साइज कितनी होती है, 1/3 कितनी, न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। लेट्स सपोज न्यूक्लियस न्यूरॉन का इतना है तो इसका 1/3 जो पार्ट होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। बात हो गई क्लियर। अब हम देखेंगे कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो 1/3 होता है, बेसोफिलिक होता है, पेल स्टेनिंग करता है, लेकिन इसका काम क्या है एक न्यूरॉन की बॉडी के अंदर, या इसका काम क्या है न्यूक्लियस के अंदर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली न्यूक्लियोलस जो यहाँ पे मौजूद होता है ये सिंथेसाइज करता है, कैन आई राइट हियर कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस मौजूद हैं वो क्या सिंथेसाइज करता है, क्या करता है, सिंथेसाइज, सॉरी, क्या करता है काम, यहाँ पे काम करता है सिंथेसाइज, सिंथेसाइज। अब किस चीज़ की सिंथेसाइज करता है, बेसिकली ये सिंथेसाइज करता है आपके राइबोसोम्स की, ठीक है। किस चीज़ की सिंथेसाइज करता है, ये राइबोसोमल आरएनए की, कैन आई राइट हियर, राइबोसोमल आरएनए। किस चीज की सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है राइबोसोमल आरएनए की। अब इस राइबोसोमल आरएनए का जो इंपॉर्टेंट काम है वो इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, इसका जो इंपॉर्टेंट काम है, दिस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, दिस हेल्प इन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। देखें जो न्यूक्लियोलस मौजूद है न्यूक्लियस के सेंटर में, न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में। अब न्यूक्लियस के सेंटर में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। अब न्यूक्लियोलस क्या काम करता है, बेसिकली इट सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, और राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंट वर्क इन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पे मैंने आपका एक पॉइंट बताई थी जो कि थी वेसिकुलर न्यूक्लियस। बेसिकली वेसिकुलर न्यूक्लियस का मतलब क्या है, द वेसिकुलर अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन, द वेसिकुलर अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ न्यूरॉन, इट इंडिकेट्स दैट there is a high amount of euchromatin substance into the body of the nucleus of the neuron। देखिए क्या है वेसिकुलर न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन सब्सटेंस ज्यादा है, यूक्रोमेटिन
सबस्टेंस ज़्यादा हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इस वजह से हमें ये कैसे नज़र आ रहा है, वेसिकुलर अपीयरेंस की फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब एक न्यूरॉन है जिसके पास यूक्रोमेटिन सबस्टेंस ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जिसके पास यूक्रोमेटिन सबस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगी, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। क्या होगी, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। तो कैन आई राइट हियर दैट the vesicular appearance of nucleus of a neuron, it indicates the euchromatin substance, it indicates the presence of euchromatin substance, and if the amount of euchromatin substance is high in the nucleus of the neuron, it indicates the active protein synthesis into the body of the neuron, into the nucleus of the neuron, not nucleus, sorry, in the body, cell body of the neuron. You got this point? Okay. And if we talk about the principal components of the nucleus of the neuron, हर चीज़ के एक प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं, तो न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन्स के प्रिंसिपल जो कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द डीएनए एंड सबस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम्स plus genes. What is the principal component of the nucleus of the neuron? The principal component is the DNA and substance of the nucleus and the gene. So this is all about the nucleus of the neuron. After this we will talk about the process of the neurons, dendrites and the axon. Thank you so much for watching.